हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से पहले हम देख लेते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए, किसी भी चीज़ पर्सपेक्टिव क्या होता है, परिप्रेक्ष्य क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को समझने का या देखने का दृष्टिकोण। ठीक है। पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है। पर्सपेक्टिव जो है लैटिन भाषा के प्रोस्पेक्ट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, यानी कि ऊपर से नीचे तक देखना। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी घटना, तथ्य या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करता है, तो वह उस विषय का क्या हो गया, परिप्रेक्ष्य हो गया। जो उसका देखने का दृष्टिकोण था वह। सभी विषयों का घटना के अध्ययन का अपना एक विशेष तरीका होता है, एक दृष्टिकोण होता है, और इस तरीके या दृष्टिकोण को ही हम क्या बोलते हैं, परिप्रेक्ष्य बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने क्या दी है पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थियोडोरसन ने क्या बोला है। थियोडोरसन कहते हैं कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, और उसी को उसने क्या बोला है, परिप्रेक्ष्य कहा है उसने। इसके बाद लुंडबर्ग क्या कहते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि मानव द्वारा अध्ययन के उद्देश्य, सीमाओं या सुविधाओं को। हाँ, तो लुंडबर्ग क्या कहते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि मानव द्वारा अध्ययन के उद्देश्य, सीमाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया एक दृष्टिकोण है। ये देखिए, किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय को देखने का एकमात्र दृष्टिकोण है, जो कि किसी भी अध्ययन को इनके अनुसार मानव द्वारा बनाया गया एक दृष्टिकोण है। ठीक है। किसी भी विषय को अध्ययन करने का सबका अपना तरीका होता है। देखिए, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और उस दृष्टिकोण से यदि हम व्यवहारिक रूप में बात करें तो बच्चे कई कहते हैं कि हमें गणित बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, इंग्लिश हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि उनका उस विषय को देखने का तरीका कुछ और है। जो बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, हमें मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उस विषय को उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते जो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कि वो विषय पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण, अपना तरीका ही वैसा बना रखा है, उस विषय के बारे में उनकी मेंटलिटी ऐसी है, तो वो उस विषय को देखते ही ऐसे हैं। वो उनका एक अपना दृष्टिकोण हो गया उन विषय के बारे में। ठीक है। तो ऐसे ही समाज शास्त्र में जो हम ये परिप्रेक्ष्य का जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, इसमें यही है कि इस विषय को पढ़ने का या विद्वान जो अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी अपनी सोच या विचार या तरीके से उस विषय को अध्ययन करते हैं, उसके निष्कर्ष निकालते हैं, वही तरीका या उनके द्वारा बनाया गया कोई भी दृष्टिकोण, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को जो है इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन होता है, जिसमें कार्य कारण के संदर्भ में भी उसको परखा जाता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को कितने भागों में बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से मोटे तौर पर दो भागों में जो है बांटा गया है। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं। दूसरा है मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, समाजशास्त्र ने पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है, जिससे वे अपने विषय से ज़्यादा दूर होते
चले गए। इसके जो समर्थक रहे हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के, उसमें रहे हैं अगस्त काम्टे हैं, स्पेंसर है, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स। ये सभी विद्वान जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक है, जो कि समाज शास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के तरीके से देखते हैं। अब दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसकी शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी के अंत में हो चुकी थी। ये परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव अध्ययन की जगह विषय परक यानी कि सब्जेक्टिव अध्ययन पर ज़्यादा जोर जो है दिया गया है। इसमें उपेक्षित वर्गों, व्यक्तियों एवं समूह के अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में समाज को लोगों के दृष्टिकोण से समझने पर बल दिया। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि समाज शास्त्र में जो ये दो मुख्य परिप्रेक्ष्य बताए गए हैं, वैज्ञानिक और मानवतावादी, तो समाज शास्त्र को पढ़ने का तरीका इनका अलग अलग रहा है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले किसी और दृष्टिकोण से इसको देखते हैं विषय को, और जो मानवतावादी दृष्टिकोण वाले हैं, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य वाले विद्वान हैं, जो इसके समर्थक है, वो सोशियोलॉजी को किसी और दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करते हैं, किसी और दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और विषय के बारे में अपनी विचार जो है कहते हैं। तो इस तरह से देखिए किसी भी वस्तु को देखने का अपना जो तरीका हो गया, जो दृष्टिकोण हो गया, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परिप्रेक्ष्य हो गया।